नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। साल 2022 की शुरुआत हो गई है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लिए नया साल शुभ साबित हो, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिले। नए साल में उसकी लव लाइफ, आर्थिक लाइफ, करियर लाइफ और स्वास्थ्य लाइफ सभी बढ़िया रहे। और साल 2022 कैसा रहेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुरेश शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश कुमार भोला, एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी मेहमानों से सबसे पहले जानना चाहेंगे, सबसे पहले सुरेश शास्त्री जी से जानना चाहेंगे कि आखिर कैसा रहेगा हम सब के लिए, हमारे देश के लिए 2022 आने वाला नववर्ष। जी हिमानी जी, सबसे पहले हर खबर हिंदी के दर्शकों को मेरे तरफ से नववर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहला नंबर अगर हम देखा जाए तो इसका जो संवत है ये आ जाएगा 2079 यानी 79 संवत आएगा। इस संवत के अंदर जो है शनि होगा राजा और बृहस्पति होगा मंत्री। इस साल जो सन 2022 है, 2022 के अंदर जैसे बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा हूं कि शायद कोरोना जैसी महामारी से कोई राहत मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब जब भी बृहस्पति और शनि एक साथ होते हैं तब तब यहां पर देखा जाए तो कोई ना कोई महामारी जन्म लेती ही लेती है जी। इसमें तो खास तौर पे महंगाई, डीजल पेट्रोल को लेकर के, इन सब और खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के इनके सबके बहुत ज्यादा भाव बढ़ेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो हमारे देश की राजनैतिक स्थितियां हैं इनमें बहुत उथल पुथल होगी। अभी आपने जैसा देखा कि बहुत सारे लोग आंदोलन करके जा चुके हैं, किसान आंदोलन चला, इसके पहले भी आंदोलन चला है, तो इसके बाद भी 2022 में भी आंदोलन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लोगों को, जनता को ऐसा लगेगा कि हमसे सरकार जो वादे कर रही है वो निभा नहीं रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ हमारा भारतवर्ष ही इन सब समस्याओं से जूझेगा, बल्कि अगर देखा जाए तो इन सब समस्याओं का जो सामना करना है वो और भी सारे पूरे वर्ल्ड में इसको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं या जो मतलब इनमें आपस में जो है एक द्वंद्व होगा, एक मतलब युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएंगी जिसको कहते हैं ग्रह युद्ध। लेकिन वो ग्रह युद्ध जो है वो हमारे देश में भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। इसके बाद जो ये बीमारी आएगी, जैसे कि अभी इसके पहले कोरोना आया था, कोरोना के बाद अभी एक दूसरी बीमारी आ गई, इसी तरीके से कई प्रकार की बीमारियां जो है जन्म लेती रहेंगी और इन सब चीजों को लेकर के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस कारण से बहुत सारे 2022 यानी जो हमारा संवत बदलेगा, ये बदलेगा अप्रैल 2015 से जो है हमारा ये अप्रैल में बदल जाएगा, संवत बदलेगा। तो उस समय पर जो है शनि राजा बन जाएगा और बृहस्पति जो है मंत्री बन जाएंगे। तो जब ये राजा और मंत्री बनेंगे तो ये आम जनता को इसका जो है भरपाई करना पड़ेगा और आम जनता को निम्न प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो पहले से ही पूर्वोक्त भविष्यवाणियां हैं, जो चीजें हैं, वो ये दर्शा रहा है कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब देश के अंदर बीमारी नहीं रहेगी, काम बढ़िया चलेगा, तभी हमारी आर्थिक स्थितियां बहुत बढ़िया हो सकती हैं। लेकिन अगर हम घर से बाहर निकल करके काम नहीं कर सकते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी अच्छी कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए, कभी भी देखिए तो ज्योतिष एक अपने आप में विज्ञान है और विज्ञान ये कहता है कि अभी पीछे आपने देखा सन 2021 में शनि और बृहस्पति एक साथ रहे, तो कैसे कैसे प्रकार की दिक्कतें झेलना पड़ा। सुरेश जी, आपके अनुभव से यह साल बेहद ही दिक्कतों भरा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं हमारे दूसरे मेहमान आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी से, कैसा रहने वाला है 2022, भविष्य क्या कुछ होना है, बताइए। जी राधे राधे जी। 2022 को लेकर के जो भी बातें की जाती हैं, ग्रहों को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, और हमारा शनि और गुरु का स्वामित्व जैसे ही बनता है, राजा मंत्री के द्वारा बनता है, ये तो स्वाभाविक है कि महामारियों से ये हमारा 2022 भरा रहेगा और 2022 के अंत तक महामारी बनी रहेंगी। इसके साथ साथ महंगाई भी एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी
और इस महंगाई की मार को जिन लोगों ने सहन किया है और आगे उनको करने में कहते हैं ना कि कमर टूट जाएगी, तो इतनी महंगाई होने वाली है, गृह युद्ध बढ़ सकता है। देश के जो संबंध है दूसरे देशों के साथ, उसमें जैसे शनि हमारा और गुरु मंत्री और राजा बनकर के जैसे ही बैठेंगे, तो दूसरे जो बलशाली देश है उनके साथ तो हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लघु देशों के साथ वो संबंध हमारे थोड़े कटु हो सकते हैं, क्योंकि 2022 में शनि शुक्र का मित्र है लेकिन मंगल का शत्रु है, और मंगल के शत्रु के कारण वो ग्रह एक साथ ऐसे विचलित हो जाते हैं, जैसे सूर्य की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी, उस समय मंगल की अंतरदशा महादशा आएगी, उस समय तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन गृह युद्ध का जुड़ना, व्यापार नौकरी ये थोड़ी डाउन हो जाएंगी। जैसे रोजगार की हमारी कि रोजगार मिल जाएगा या वो होगा, तो उन रोजगारों पे असर पड़ेगा, और जो हमारे मीडियम व्यक्ति हैं उनके लिए जीवन जीना बहुत ही दुर्बल हो जाएगा। 2022 के अंदर एक विशेष शुभदायक फल आपको प्राप्त हो सकता है कि आप हमारे हिंदुस्तान का जो मान प्रतिष्ठा है वो ऊपर जा सकती है, लेकिन जो अंदर की समस्या है, अंदर गृह युद्ध बन सकता है 2022 के अंदर, महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन 2022 में सबसे विशेष चीज है कि महामारियों का संयोज जो हमारा बना हुआ है वो बना ही रहेगा, क्योंकि 2022 से 24 तक लगभग महामारियों का समागम चलता रहेगा। 2024 के बाद महामारियों से हमारे निजात मिलेगी, लेकिन 2022 में ये महामारी चरम सीमा पर पहुंच सकती है। बात करेंगे अगर महामारी के बीच में कि हमारी आत्मदाह अर्थात जो हमारे मरण की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो मरण की संख्या को अगर हम बात करें तो वो लघु होगी, कम होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग खत्म होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी पिछली वर्ष ऐसा हुआ है ऐसा इसमें नहीं होगा। संमत बदलेगा, लेकिन मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ग्रहों के द्वारा थोड़े कष्टकारी रहेंगे। अक्टूबर और नवंबर में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, बाकी का सबके लिए 2022 एक बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपसे आगे इन सवालों के भी जवाब जानेंगे, लेकिन इस बीच सुरेश कुमार भोला एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, अभी तक जो भी हमारे मेहमान हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर रहने वाली है, आर्थिक स्थिति गंभीर होने वाली है। आपका क्या कुछ अनुभव कहता है, बताइए। नमस्कार जी। जैसा मेरे साथियों ने ये चीज बोली है कि शनि राजा होंगे और जो मंत्री हैं वो बृहस्पति होंगे, तो इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो विपक्षी दल है वो हावी होने की चेष्टा करेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर, और उसके लिए वो कई पॉलिसीज जो कि बड़ी खराब हो सकती है, गलत तरीके से वो लोग हावी होने की कोशिश करेंगे, जिससे तनाव की स्थिति जरूर बनेगी और अशांति भी हमारे देश में फैल सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस चीज को टैकल करने के लिए सक्षम है और वो कर लेंगे। फिलहाल जो कोरोना की बात हम कर रहे हैं, महामारी की बात कर रहे हैं, जैसा मेरे साथियों ने कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। कोरोना फिर दोबारा से परेशान करेगा, क्योंकि जब कोरोना आया था विश्व में तो उस वक्त शनि और गुरु की युति ही थी जिसने इस बीमारी को इतना फैला दिया। और क्योंकि जुपिटर हवा से संबंधित है, एयर जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो दूषित हो रखा था, वो शनि से प्रभावित था, तो उसका इफेक्ट जरूर आएगा। और अब भी जो 2022 है इसमें मैंने कल भी आपके चैनल पर ही बताया था कोरोना के बारे में कि इसको बहुत संयम से हमारी जो जनता है उसको बहुत संयम और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हालांकि ये उस प्रकार की महामारी नहीं रहेगी जैसी हमने पिछले साल देखी है, वो तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन फिर भी हमें जो गवर्नमेंट की प्रिकॉशंस है उनको जरूर फॉलो करना चाहिए और अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ये मेरी एक राय रहेगी सबके लिए। और इस साल राजनीतिक गठजोड़ आप देखेंगे बड़ी उठापटक होने वाली है, कई गठजोड़ बनेंगे, कई टूटेंगे, कुछ संबंध नए होंगे, ये आप देखेंगे, और कुछ नई राजनीतिक पार्टियां भी बनने के आसार नजर आते हैं मुझे इस साल, जो जिनका कोई हमें कभी सोचा भी नहीं होगा, वो लोग भी आके अपनी राजनीतिक पार्टियां
बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए पुष्पेंद्र जी बता रहे थे कि देखिए कोरोना का नया वेरिएंट भी सामने आ रहा है, ओमिक्रॉन, और ऐसे में हमें हाल ही में पुष्पेंद्र शास्त्री जी ने बताया कि मृत्यु दर जो है वह बढ़ती हुई नजर आने वाली है। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं अपने अनुभव से? मैं थोड़ा सा इस चीज को समझता हूँ कि मृत्यु दर शायद उतनी ना बढ़े जितनी हमने देखी थी, लेकिन इसका इफेक्ट जरूर रहेगा और हमें सावधानी से ही इस समय को गुजारना है। जी, इसी सवाल के साथ एक बार फिर सुरेश शास्त्री जी का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है मृत्यु दर को लेकर, क्योंकि जो हालात दूसरी लहर में देखे गए कहीं वही हालात तीसरी लहर में भी सामने ना आए, क्योंकि विशेषज्ञों का सीधे तौर पर कहना है कि तीसरी लहर आना संभव है। जी, तीसरी लहर तो आएगी, संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसका जो खास तौर पे जो देखने को मिलेगा ये जून जुलाई के महीने में या तो फिर नवंबर और दिसंबर में 2022 के एंड में देखने को मिलेगा। लेकिन मृत्यु दर इसलिए ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि लोग पहले की अपेक्षा आज अब बहुत सारे नियम और संयम का पालन कर रहे हैं। और खास तौर पे यह है कि जब आप किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी आ जाती है तो सबसे पहला नंबर होता है नियम और संयम का पालन करना। उसमें कई सारी चीजें होती हैं कि जो करना चाहिए, जैसे कि देखिए हम लोग तो एक ज्योतिषाचार्य हैं और तकरीबन भारत के जनता को या पूरे विश्व को हम लोग संबोधित करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को जो है थोड़ा सा अपने शरीर को जो है मजबूत रखना है, थोड़ा सा हमको मेहनत करना है। इनके साथ साथ में जो है हमें थोड़ा सा महामृत्युंजय मंत्र के जो है प्रतिदिन एक माला का कम से कम जाप करना चाहिए। उससे क्या होता है कि देखिए अभी मंत्र, मण और औषधि जो होता है ये मानव जीवन के कल्याण के लिए बनाया गया है, और अगर हम इसका पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम इसका पालन करते हैं तो अब की बार जो मृत्यु दर नहीं बढ़ने वाली है लेकिन महंगाई बढ़ने वाला है। महंगाई के साथ साथ में आप ये देख लेना कि विपक्षी पार्टी जो हैं वो इतना मतलब सरकार को प्रताड़ित करेंगे, मतलब इतना परेशान करेंगे कि जिसको कहा ही नहीं जा सकता, एक मतलब गृह युद्ध जैसी स्थितियां बना देंगे। जैसे कि ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि अभी अप्रैल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद जैसे ही बृहस्पति और शनि, यानी शनि राजा बन जाएगा और बृहस्पति मंत्री हो जाएंगे, तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति के जो सपोर्टिंग ग्रह हैं वो सूर्य है, और तो कहीं ना कहीं सूर्य भी पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, तो यानी राजा भी पीड़ित होगा। सूर्य जो होता है कुंडली में वो राज भाव का मालिक होता है, राजा होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में जो है जनता परेशान हो जाएगी, और परेशान होने के बाद उनको यह महसूस होगा कि जो विपक्ष कह रहा है वो सही है और हमको घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन घर से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट में जो हमारी सरकार है ये स्थिति परिस्थितियों को नियंत्रण करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके मतलब किसी को कोई परेशानी आएगी तो उसमें हमारी सरकार मदद नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रशासन जो है हर स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी है और सावधानी बरतनी है। इसी के साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी का रुख करेंगे। देखिए आचार्य जी, आपसे जानेंगे कि नए साल को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरे गणमान्य उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, श्रद्धा विश्वास के साथ करना है, तो वो तो आती हुई मृत्यु को भी टाल देता है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन उनके साथ साथ भी हमारा सूर्य ग्रसित होने जा रहा है, तो इसके लिए हमें एक पुष्प गुलाब का फूल लेकर के और तांबे के पात्र में रख करके और सूर्य भगवान को जल देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। और विशेषकर ये जो सरकार की गाइडलाइन है इनको तो हमें अपनाना है, क्योंकि इनके अलग हम जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। हो सकता है कि हम किसी के कारण या एक दूसरे के विरोधाभास में आके ये कदम उठाएं, गलत उठाएं, क्योंकि विरोधियों का खिंचाव होगा, राजकाज में अवरोध पैदा होगा। और इस समय जो हमारे संसार की रीति है, पूरे विश्व की रीति है, हर जगह इस महामारी ने जैसे घेर रखा है। 2022 में मैं सिर्फ भारत की बात आपसे करूं तो भारत की बात अगर करूं, क्योंकि भारत एक हिंदुत्व धर्म को लेकर के, या मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, अपने अपने सभी के पास कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि ऐसा नियम हम करेंगे तो उससे लाभ होगा। तो वही हमारे हिंदुओं के नियम के लिए सूर्य भगवान को जल देना, महामृत्युंजय का पाठ करना,
और एक मंत्र आता है, और दुर्गा सप्तती का मंत्र है, प्रणता नाम प्रसीदा त्वम देवी विश्वस्त हारिणी त्रिलोक्य वासी नाम इंदे लोक का नाम वरदा भवा। अगर इस मंत्र की माला की जाए तो इस मंत्र की माला करने से हमें आंतरिक प्रसन्नता मिलती है, मन में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो ये सब बातें अगर हम करें तो शायद हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन को और हमारे समाज के जीवन को हम सफल बना सकते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें कही आपने कि सावधानी के साथ साथ अगर महामृत्युंजय जाप करें तो हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसी के साथ रुक करेंगे सुरेश कुमार भोला जी का। देखिए, हाल ही में हम जब चर्चा कर रहे थे तमाम विषयों पर, तो उसमें से एक बात निकलकर सामने आई थी कि भारत के अन्य देशों से संबंध जो हैं वह ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? जी, सुरेश कुमार भोला जी। प्रधानमंत्री जी विश्व में छा गए थे, शायद उस तरीके का ना उनको रिजल्ट मिल पाए, लेकिन फिर भी वो विदेशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब रहेंगे। जी। और मैं एक चीज और साथ में ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, जो मेरे साथियों ने, मेरे मित्रों ने बताया है, जो उपाय बताए हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उपाय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर ये लोग बजरंग बाण का भी पाठ करेंगे तो उससे इनको बहुत हितकारी होगा और इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। और एक आजकल तो यंग जनरेशन है, सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सभी को उनको यूज करने में कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा एक बड़ी छोटी सी राय है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र या बजरंग बाण है, उसको आप YouTube पे चला दें, उसकी तरंगे आपके घर में चलती रहनी चाहिए, वो मंत्र आपके घर में सुनाई देता रहना चाहिए, तो उसका भी बहुत ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। बिल्कुल, फल प्राप्ति भी होगी, साथ ही साथ आपके शरीर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। चलिए, इसी के साथ एक बार फिर से सुरेश शास्त्री जी का रुख करते हैं। देखिए, संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले। अगर अंतरकला की बात की जाए तो आप पहले ही बता चुके हैं कि वो भी ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, या फिर आने वाले समय में सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, या आम नागरिक जो हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है 2022? जी देखिए, सबसे पहला नंबर 2022 का जो समय है, आप ये देख लीजिए कि उनको बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं हैं। एक आदमी का घर का खर्च बड़े उससे नहीं चल सकता है, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि सबसे पहले नंबर हमारे जो प्रदेश हैं, हमारे प्रदेशों में हॉस्पिटल से संबंधित चीजों का बहुत अच्छी व्यवस्था बनाना चाहिए, उनको बहुत बढ़िया बनाना चाहिए, कि ताकि आम जनता को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनको तत्काल जो है उनको इलाज हो सके और वो इलाज होकर के अपने घर जा सके। जैसे कि पिछली बार देखा था आपने, जब महामारी आई थी तो उसमें क्या हुआ, उसमें हॉस्पिटल वालों ने ये नहीं देखा कि हम अपने मानवता धर्म का परित्याग करके उन्होंने सिर्फ धन को बड़ा महत्व दिया। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, सरकारों को यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूर्वाभास हो रहा है कि सन 2022 भी ठीक नहीं जाने वाला है। तो इसलिए सरकारों का काम है कि सबसे पहला नंबर वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था की जाए। और दूसरा चीज, एक दूसरे के ऊपर जो है रोपण प्रत्यारोपण ना किया जाए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, प्रेजेंट स्थिति का जो हमारा राजा है, राजा को सोचने का काम है कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल तो, सुरेश जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ते हुए आगे क्या करना है, क्या कदम होने चाहिए सरकार के, इस पर विचार करना बेहद जरूरी होगा। इसी के साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी का रुख करेंगे। देखिए आचार्य जी, बताइए, स्वभाव स्वास्थ्य के लिए क्या रहेंगी आने वाले समय में चुनौतियां? उसको लेकर अगर हम बात करें या हम हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर के बात करें तो महंगाई तो बढ़ने वाली है ही, क्योंकि महंगाई का इतना असर जो हम पर पड़ेगा, मीडियम क्लास पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। और स्वास्थ्य को अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे जो कोरोना में हमारा सहयोग करते हैं, पुलिस वाले हैं, सब लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उन ड्यूटी को निभाने के साथ हमें भी उनके साथ एकदम मिल करके रहना चाहिए, उनकी गाइडलाइन का हमें भी पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ही गलत हैं या हम गलत हैं। ऐसा जो प्रत्यारोप करेंगे, कुछ सरकारें हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगी। आप देखिए, राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति में आप कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारा देश एक ऐसी महामारी से जूझ रहा हो और 2021, 2022
में जब इतनी महामारी हमने अपनी आंखों से 21 में देख चुके हैं, तो उसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए, ना कि बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है या कोई और पार्टी कर रही है, ऐसा प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं होगा, मान लीजिए, तो हमारे जो ग्रह हैं ये ग्रह भी करा रहे हैं, इसके कारण भी हमें ग्रह की शांति करनी चाहिए। आपने पिछली बार देखा होगा, साधु संतों ने आश्रमों पे, ब्राह्मणों ने संस्थानों पे कोरोना को भगाने के लिए कितना प्रयास किया, हवन किए, यज्ञ किए, हर संभव प्रयास किया था। तो उसी प्रकार हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करें, मंत्रों को अधिक से अधिक बार उनको जपें, 1.25 लाख और भी ज्यादा जपें। और सबसे निवेदन करूं कि अपने घर में एक जो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक घंटियां आती हैं, जो महामृत्युंजय मंत्र की भी होती है, गायत्री मंत्र की भी होती है, जैसे ही हमारे आचार्य श्री ने पहले ही बताया था कि ऐसी अपने घर में लगा के रखें जो आपको बोल नहीं सकते, तो आपके कानों में वो आवाज शुद्ध जा सके। और शुद्ध अगर कानों में जाएगी, वो ब्रह्मांड में घूमेगी, तो आपको लाभ मिलेगा। और निश्चित मान लीजिए कि चाहे कितनी भी बड़ी महामारी क्यों ना हो, ये कम समय में और जल्दी निकल के जाएगी और सूक्ष्म रूप से निकल के जाएगी, और जो हमारी मृत्यु दर है वो बिल्कुल कम हो जाएगी अगर हम इन मंत्रों पर विश्वास करेंगे, ज्योतिष पर विश्वास करेंगे तो। जी बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों ने बहुत ही एक खूबसूरत बात कही कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर आगे क्या होने वाला है और प्रेजेंट में क्या स्थिति बनी हुई है उस पर विचार करें सरकारें, तो बेहद अच्छा रहने वाला है भविष्य। लेकिन एक बार फिर रुक करेंगे सुरेश जी की ओर। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक आपदा को लेकर क्या कुछ दृष्टि आपकी बताती है? देखिए, सबसे पहला नंबर जो प्राकृतिक आपदा के बारे में है, अब ये बताने जैसा क्या रह गया है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि अभी अब की बार आपने देखा लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने के बाद में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर प्रदूषण नहीं हुए, तो इस कारण से जो है कितनी अच्छी वर्षा हुई। तो इसी तरीके से सबसे पहला नंबर सरकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे पर प्रत्यारोपण ना करें, बल्कि वृक्ष लगाएं, ऐसे वृक्ष लगाएं कि जो हमको ऑक्सीजन दें, हमको छाया दें। इस तरीके से आज क्या हो रही है कि प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आहार विहार निद्रा इन सब का ध्यान रखना चाहिए, सही समय पर सोना चाहिए, सही समय पर भोजन करना चाहिए, सही समय पर घूमने का भी समय होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रकृति की बातें करें तो प्रकृति को जब भी शुद्ध बना सकते हैं हम, जब हम अनावश्यक घर के बाहर ना निकलें। क्योंकि हमारे देश में शास्त्री जी, आपने ये तमाम उपाय बताए कैसे प्राकृतिक आपदा से हम बच सकते हैं। इसी सवाल के साथ एक बार फिर रुक करेंगे सुरेश कुमार भोला एस्ट्रोलॉजर के पास, जो बताएंगे आखिर क्या कुछ उनकी दृष्टि कहती है भविष्य में प्राकृतिक आपदा को लेकर 2022 में क्या कुछ होने वाला है। जी, जैसे साथियों ने पहले ही काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया आप सबको कि प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, वो नजर ही आती हैं। मैंने एक चीज पहले भी कही थी कल के एक प्रोग्राम में, उसमें मैंने कहा था इस इंसान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, उसको लगता था कि मैं सब पे सर्वा हूं। उसके घमंड को प्रकृति ने उसको बता दिया कि तुम कहां पर खड़े हो, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। तो प्रकृति भी रुद्र रूप धारण करती है जब उसको नजर आता है कि इंसान अपनी मान मर्यादा को भूल के और बहुत उद्दंडता का पालन करता है। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए एक बहुत अच्छा मैं एक सजेशन दे सकता हूं इस कोरोना के लिए खासकर। जैसे सुरेश जी ने पहले ही बोला कि पेड़ लगाएं, तो अगर पेड़ लगाने हैं तो आप पीपल का पेड़ लगाएं, इससे बृहस्पति का उपाय भी होगा। बृहस्पति ग्रह ही है जो कोरोना का मेन रीजन है। तो आप जितना इसको बृहस्पति ग्रह को उसको बल प्रदान करेंगे, उतना ही आप इस बीमारी से दूर होते जाएंगे। तो आप पीपल का पेड़ लगाएं, उससे दूसरों को भी ऑक्सीजन मिलेगी और इससे आपका उपाय भी होगा। इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जी, इसी के साथ एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे होंगे माह के सितारे? जी, सुरेश कुमार भोला जी, आपसे एक और प्रश्न, कैसे होंगे माह के सितारे?
जी चलिए इसी सवाल के साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की ओर रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे होंगे माह के सितारे। जी आचार्य जी आपने जो प्रश्न किया है उस हिसाब से अगर हम देखें कि पहले आपने देखा कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कैसी आएंगी और सितारे कैसे रहेंगे। तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं, बरसात होना, आंधी होना, तूफान आना, ये सब एक अपनी जगह है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आ रही है वो हमारे चाल चलन से आ रही है। हमारा चाल चलन बदला हुआ है, खान पान बदला हुआ है, हम भक्ति वाले स्थानों पे जाते हैं और अगर हम वृंदावन जाएं या हरिद्वार जाएं या ऋषिकेश जाएं और वहां हमारा मन अगर शुद्ध नहीं है और वहां परमपिता परमात्मा की दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, भक्ति के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन वहां हमारे मन में गलत गलत विचार है, तो प्राकृतिक आपदा आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कर्म ही पूजा है। कर्म हमारा अच्छा है तो ये विशेष शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सितारों की, कि हमारे ग्रहों के सितारे जो भी हैं वो इस 2022 में इतने सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जो डिग्रियां हैं वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है और कोई बाल अवस्था में दिखाई दे रही है, लेकिन जो श्रेष्ठ डिग्रियां हैं वो इस समय मंगल और बृहस्पति की हैं। आने वाला समय किसानों के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है। कृषि यंत्र अच्छे रहेंगे, कृषि के जो फसल हमारी होगी वो भी अच्छी आएगी, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उनकी किसानों के फसल में नहीं आएगी। किसानों के जो सितारे हैं वो एकदम बुलंद रहेंगे, कोई भी परेशानी किसान रूप में नहीं आएगी। जी चलिए इसी सवाल के साथ एक बार फिर रुख करेंगे सुरेश शास्त्री जी का। बताइए क्या कुछ आपकी दृष्टि कहती है। सबसे पहले देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले साल जो कोरोना काल के बाद में आपने देखा होगा कि एक टिड्डियों का आतंक हो गया था, वो फसलें नष्ट करते हुए जा रही थी जी। बहुत सारे नुकसान किए थे, आप खासतौर पे मीडिया वालों ने भी खूब दिखाया था। तो ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो ये स्थितियां अब नहीं बन रही हैं। सन 2022 में ये स्थिति नहीं बनेगी कि मतलब फसलों को नष्ट किया जाए और नष्ट कर दें, तो इस तरीके की कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही। रह गई बात ग्रह गोचर का, तो ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो ग्रह गोचर जो आज आप देख रहे हैं कि मेष राशि के साथ ये होगा, वृषभ राशि के साथ ये होगा। देखिए सबसे पहला नंबर क्या होता है कि वो हमारे यहाँ 1 अरब अगर जनसंख्या है तो उसमें बहुत सारे लोग मेष राशि के होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो हम लोग मेष राशि वालों के बारे में बता रहे हैं ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर यह देखा जाता है कि मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो कौन सी स्थिति में और कहां बैठा हुआ है। अगर उसकी पोजीशन बहुत बढ़िया है तो उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा, अगर उनकी स्थितियां ठीक नहीं है तो उनको वो फल नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो 11 अप्रैल को राहु और केतु बदलेंगे। जब राहु केतु बदल जाएंगे तो राहु का सीधा जो होगा वो मेष राशि में जाकर के बैठ जाएंगे और केतु का जो होगा वो जाकर के तुला राशि के अंदर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से मेष राशि के अंदर जब भी राहु बैठेगा तो राहु क्या करता है, राहु दूसरों को बहुत ज्ञान देता है लेकिन खुद के जीवन में कंफ्यूज होता है। वो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज होने के साथ साथ में जो है काम तो उसका होगा। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि ये राशि बहुत मालामाल हो जाएगी, ये राशि परेशान हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई राशि मालामाल होती है, कोई राशि परेशान होती है। लेकिन आल ग्रहों की अगर स्थिति को देखा जाए तो यहां पर क्या है कि हर लोगों को मतलब इतना धन जरूर मिलेगा कि जिससे वो अपनी बहुत अच्छी तरीके से अपना आजीविका चला सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी, सुरेश कुमार भोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि 2022 की भविष्यवाणी क्या कुछ रहने वाली है। 2022 में हम आगाज कर चुके हैं और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम 2022 की भविष्यवाणी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।